क्या आपको यह लग जाता है कि प्री एग्जाम तो आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाता है या फिर आसानी से कर पाते हैं, बट जो मेंस एग्जाम है वो आपका क्रैक नहीं हो जाता? क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप प्रैक्टिस खूब सारी करते हैं, गलती पता है आती यहां है, प्रैक्टिस तो खूब करी बट वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हुई, क्योंकि जिस टाइप का आपने सोचा था कि पेपर आएगा, पेपर उस टाइप का ना आकर थोड़ा सा चेंज हो गया या ज्यादा चेंज हो गया, तो प्रॉब्लम आ जाती है। हम एंटिसिपेट नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली क्वेश्चन का टाइप कैसा फ्यूचर में आने वाला है। दोस्तों, मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं और मैं एक बात कहना चाहता हूं, पिछले 10 सालों में इंग्लिश का लेवल हर बार थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता आया है और पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स ना, पिछले अगर 2 सालों के आप देखोगे तो आप एंटिसिपेट कर पाओगे, बट 2 से ज्यादा सालों को देखोगे ना तो और पुराने जितना आप जाते जाओगे पेपर उस तरीके का कुछ भी अब नहीं आता है। तो आपको आज जैसा पढ़ना है तो पहले से सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो भी आप पढ़ोगे, अभी एग्जाम में क्या आया उसके जैसा थोड़ा बहुत चेंज करके नेक्स्ट एग्जाम में आएगा, बट चेंज जरूर होगा। तो उसको एंटिसिपेट दोस्तों मैं करवाता हूं। क्वेश्चंस को करना कैसे है, किस टाइप की क्वेश्चंस और फ्यूचर में बन सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। हर बार जब मेंस का पेपर कंप्लीट होता है तो दोस्तों मैं एग्जामिनेशन हॉल के सामने होता हूं, मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि असल में क्वेश्चन किस किस तरीके के आए। जिस टाइप का पूरा पेपर आता है मैं उसी तरीके का पेपर पहले करवाता भी हूं, फिर एंटिसिपेट करता हूं कि अगली बार इसी एग्जाम में पेपर किस तरीके का आएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए अपकमिंग एग्जाम, अगर आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क मेंस आपने टारगेट किया हुआ है तो दोस्तों आपके लिए ये मैंने कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स का नाम है इंग्लिश का कोर्स है। इस कोर्स का नाम है मेंस ब्लॉकबस्टर इंग्लिश कोर्स। ये एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस दोनों को ही टारगेट करते हुए मेंस का बैच है। इनको हम 3 फेजेस में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। लेट मी शो यू हाउ। ये जो 3 फेजेस होंगे दोस्तों, इसमें फेज 1 में हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, उसके बाद जो लॉजिक कैसे लगाते हैं हर एक क्वेश्चन में। आपने प्रीलिम्स में तो पढ़ा हुआ है ना सब कुछ, बट लॉजिक कैसे लगाते हैं ये काम करेंगे हम 14 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक हम दोस्तों ये काम करने वाले हैं। 10 सेशन हम लोग यहां पर कर रहे होंगे। फिर हम आएंगे दोस्तों फेज 2 में। फेज 2 में जो हमने कॉन्सेप्ट लॉजिक बिल्डिंग करी, उसके बाद हम हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे और ये हम टिल 14 नवंबर तक कर रहे होंगे, क्योंकि उसके बाद आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर होगा। तो एसबीआई क्लर्क मेंस के पेपर के लिए मैं आपको पूरा रेडी करवा दूंगा यहां पर। और इसके बाद जब नेक्स्ट फेज आएगा, नेक्स्ट फेज में हम, क्योंकि फिर आईबीपीएस क्लर्क मेंस बचा होगा, तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस के हिसाब से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं टिल 28 नवंबर, क्योंकि उसके बाद दोस्तों आपका 29 को आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर है। इस तरीके से दोस्तों आप 14 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक हर दिन 60 मिनट की इस डेली क्लास से आप इसे कर रहे होंगे। ये मेरा प्लान है, प्लान को पूरा बड़े ध्यान से सुनना। मंडे टू फ्राइडे वैसे क्लास होगी मेरी, शाम को 7 बजे आपका दोस्तों इसका टाइमिंग होता है। फेज 1 में पूरा का पूरा हम, ये मैंने डेट लिख दिए, तो 14 से 28 तक जाएंगे। फेज 2 में 14 नवंबर तक एसबीआई को टारगेट करते हुए होगा हाई लेवल प्रैक्टिस। और फेज 3 मैंने आपको बताया 17 से लेकर 28 नवंबर तक होगा। एक बार बहुत ध्यान से सुनना, एक बात, एवरी 5th क्लास, हर जो 5वीं क्लास होगी उसमें मैं इंक्लूड करूंगा एक मिनी टेस्ट पीडीएफ विद मेंस लेवल क्वेश्चंस। यहां से दोस्तों आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हर 5वीं क्लास पर जब आप खुद को चेक कर रहे होगे तो आपका एनालिसिस बहुत बढ़िया से होगा। ये आपका पैटर्न जो एग्जाम में आता है उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कितना आप आगे बढ़ रहे हो। ये क्लास में ही करवाऊंगा मैं। अच्छा जी, डिटेल बताता हूं। फेज 1 में पहले हम कर रहे होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एग्जाम ओरिएंटेड। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, इकोनॉमी वाले जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बनते हैं, और जो पॉलिसी पर बेस्ड बनते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी पर बेस्ड, इंटरनेशनल पॉलिसी पर बेस्ड, ट्रेड पर बेस्ड जो पॉलिसीज होती है उन पर बेस्ड जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनेगा वो कराऊंगा। साथ में क्या एग्जाम स्ट्रेटेजी होगी डे 1 पे ही मैं आपको बता दूंगा। डे 2 भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही कर रहे होंगे, एनवायरमेंट पर बेस्ड, साइंस पर बेस्ड, जो भी करंट में चल रहे हैं ट्रेंड्स उन पर बेस्ड ये आरसी आपके होंगे। स्पेशली जो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस में करा रहा हूं। हम ये 2 दिन ये सीखेंगे। फिर हम आ जाएंगे क्लोज टेस्ट पर। क्लोज टेस्ट कैसे लॉजिक्स लगाने, क्या क्या लॉजिक होते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उसकी टोन कैसी हो सकती है, कैसे कनेक्टर्स बन सकते हैं। क्लोज टेस्ट के साथ कनेक्टर भी कराऊंगा जो सेंटेंस कनेक्टर होते हैं, क्योंकि सिमिलर पैटर्न है, काफी कुछ आपको यहां सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट डे हम वर्ड फिलर्स पढ़ रहे होंगे। मेंस में जितने भी टाइप्स के अब तक के वर्ड फिलर्स आए हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपकमिंग कैसे बनेंगे, कैसे कैसे हमें इन्हें सॉल्व करना है,
काफी कुछ ये सीखते हुए मैच दी सेंटेंसेस जैसे प्री में आते हैं ना, वैसा नहीं होता मेंस में, आपको मिक्स करके दे देते हैं। हम यही सीखेंगे, वर्ड फिलर्स और मैच दी सेंटेंस मिक्स करके आपका एक नया पैटर्न बन रहा होगा। सारा गेम नए पैटर्न का है। एग्जाम में मेंस में ना आपके सामने ज्यादा टाइम इसी में देखने में लग जाता है कि एक पूछना क्या चाह रहा है, फिल इन द ब्लैंक का ब्लैंक भी दिया है, मैच दी सेंटेंस भी दिया है, अरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया, इन्फरेंस वाले भी इसी में क्वेश्चन दिए, क्लोज टेस्ट दिए, क्लोज टेस्ट में कनेक्टर भी आ रखा है क्या। अभी हमें ये पढ़ने में समझने में टाइम चला जाता है, इस वजह से कई सारे स्टूडेंट्स का टाइम ज्यादा चला जाता है या गलती वो कर देते हैं, डायरेक्शन ढंग से नहीं समझ में आ पाती है, आंसर नहीं आ पाते हैं। फिर यही सारी चीज दोस्तों मैं सिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन के टाइप कैसे बन सकते हैं, सब कुछ। पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, इसके कैसे क्वेश्चंस बनेंगे हम ये सीखेंगे। सेंटेंस स्टार्टर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, ये मिक्स करके कैसे बनते हैं ये सीखेंगे। वर्ड यूजेज, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे इस पर बनेंगे हम ये सीखेंगे। एरर डिटेक्शन जो कि ग्रामर के रूल्स और उसकी प्रैक्टिस, ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी ग्रामर में आया, उसके कॉन्टेक्स्ट ये सिखाऊंगा। और जब हम इतना कर लेंगे एक मिनी टेस्ट करेंगे, आरसी करेंगे, क्लोसेस करेंगे, ग्रामर के क्वेश्चन मिक्स करके करेंगे। ऐसा हम फेज 1 में अपना से कंप्लीट करेंगे। फेज 1 जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप काफी हद तक अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होंगे। 2 टेस्ट आप यहां कर चुके होंगे जो क्लास के होंगे, इसके अलावा मॉक पेपर भी आप लगा ही चुके होंगे। अब आएंगे हम फेज 2 में। फेज 2 में आएंगे, फिर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, इन्फरेंस वाले क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा देंगे, जो टोन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ज्यादा बढ़ा देंगे, उनकी प्रैक्टिस आपकी यहां पर ज्यादा हो जाएगी। अब आ जाएंगे पैराजंबल्स पर, दोनों ही दिन पैराजंबल्स करेंगे। पहले वाले पैराजंबल्स में क्या फ्लो होता है, लॉजिक होता है, थीम, कंसिस्टेंसी, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे, और उसके बाद एडवांस्ड पैटर्न जो प्रैक्टिस होगी वो करेंगे। हालांकि क्वेश्चंस करना आप सीख जाओगे, बट प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी होती है। पर ये सब कुछ मैं यहां पर कराऊंगा। ऑड वन आउट का क्वेश्चन आता है, थीम कैसे आइडेंटिफाई करके आप पहचानो, ऑड क्वेश्चंस कैसे होंगे वो, एरर डिटेक्शन भी करेंगे। इतने के बाद एडवांस सेट करेंगे, यहां पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे, एग्जाम टाइप जो हो सकता है, ईडीएम एंड फ्रेजल वर्ब्स, जो ईडीएम फ्रेजल फ्रेजल वर्ब होते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड मतलब इस्तेमाल कैसे होते हैं, वो इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ये कराएंगे। मिक्स्ड फिर क्वेश्चन करेंगे हम एसबीआई पैटर्न का, क्योंकि अब एसबीआई एग्जाम आने वाला है। फिर इसके बाद हम मॉक लगाएंगे, फाइनल रिवीजन करेंगे एसबीआई के एग्जाम से पहले। और दोस्तों यहाँ एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए आप पूरी तरीके से यहां पर रेडी हो चुके होंगे। अब जब रेडी होंगे आप एसबीआई का क्लर्क मेंस का एग्जाम देकर आएंगे। उसके बाद आपके पास अगला जो सेट बनेगा आईबीपीएस क्लर्क मेंस टारगेट करते हुए, वो आएगा दोस्तों फेज 3 में। तो आरसी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे फिर से यहां पर, कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो, फाइनेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो, अरे तो ऊपर पहुंच गया, इसको नीचे ले आना, ठीक है, नंबर 2 है। फिर ग्रामर, दूसरे दिन ग्रामर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एरर एंड इंप्रूवमेंट। तीसरे दिन, ये थर्ड है, पहला है, ये पहला है, ये रहा, और ये दूसरा है, ठीक है। थर्ड में आ रहे होंगे क्लोज टेस्ट, वर्ड फिलर्स जो ट्रिकी पैटर्न्स की बन सकते हैं, मैच दी कॉलम करेंगे हम जो लॉजिकल थिंकिंग पर है, मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट करेंगे आईबीपीएस पैटर्न के ही, मॉक टेस्ट कर रहे होंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस के पैटर्न के ही, कुछ वोकैबुलरी और वर्ड यूजेज के रिवीजन कर रहे होंगे, पैराजंबल के साथ ऑड वन आउट की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कितनी एक्यूरेसी कितना हो रखा है ये हम स्पीड ड्रिल कर रहे होंगे एक दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले, और एक दिन पहले हम फाइनल मॉक लगाएंगे और एग्जाम स्ट्रेटेजीज का डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। 28 को ये करेंगे, 29 को आपका पेपर होगा, ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी। यकीन मानिए दोस्तों, पिछले 10 सालों से मैंने हमेशा जो प्रिडिक्शंस की हैं समझ के कि यार ऐसा ऐसा करके तो आया है पेपर में, अब ऐसा ऐसा करके बन सकता है, एसबीआई में जो आप देकर आओगे उसको भी ध्यान में रखते हुए दोस्तों बच्चों ने फाइनल सिलेक्शन लिया है। अब वो फाइनल सिलेक्शन दोस्तों हर बार का रिकॉर्ड रहा है, सबसे ज्यादा बच्चों ने सिलेक्शन हमारे ही बैचेस से लिए। तो दोस्तों ये बड़ी गर्व से मैं कह सकता हूं कि हाँ, हमारे बैचेस से बच्चे सिलेक्शन लेते तो आपका भी सिलेक्शन दोस्तों यहां होगा, मेरे पूरा विश्वास है। आपको भी अपना विश्वास रखना है बनाकर, और वो विश्वास पता है कब बनता है, जब आप पढ़ाई करते हो, प्रैक्टिस करते हो और उसका रिजल्ट आपको दिखता है। तो आइए पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। और इस बैच को लेने के लिए आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लीजिए। और अकेले सिर्फ इंग्लिश का बैच नहीं होता है, ये पूरा बैच होता है, मेंस ब्लॉकबस्टर बैच है। ये मैंने आपको इंग्लिश का पैटर्न बताया, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पुनीत सर, ऐसे ही अभिजीत सर, ऐसे ही सुमित सर, सारे टीचर्स दोस्तों पढ़ा रहे हैं आपको। 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है ये बैच। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बैच को परचेस करने का, जिसमें से आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेकर इस बैच को परचेस कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने पर ये बैच और अपकमिंग जितने बैचेस हैं वो ऑलरेडी जो हो चुके हैं वो सब कुछ आपको मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट केस एंड एसबीआई क्लर्क मेंस बैच। और कोई प्रॉब्लम आए, कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए आप तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा विश्वास है आप सब लोग पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन आप लोग जरूर लेंगे। विश यू ऑल दी बेस्ट।